good evening, and myself Sunny Duvanshi again facing the camera to shoot another video for Dirguru Tanwasi channel. I am here to tell you about the dance clubs. डांस का नाम है और दिमाग में इन्जॉयमेंट एक्साइटमेंट फील ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता. तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, 2 वेस्टर्न और एक है कल्चरल जो कि है भांगड़ा बोलेंगे हिंदी में, तो वैसे भांगड़ा बोलेंगे जो आर लगा देते हैं इंग्लिश में भाई. तो भांगड़ा क्लब है और एक है SUC, एक है इसको शायद स्ट्रीट अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और एक है LSD. इसका क्या है इसका मुझे फुल फॉर्म नहीं पता. तो ये LSD और जो SUC हैं ये दोनों वेस्टर्न है, और जो NBC है वो क्रू है, मतलब ये डांस क्रू बोलते हैं इसको. अब देखो ज़्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है क्योंकि आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज 3. हाँ, इंडक्ट में हुई थी, लेकिन वे कहते हैं ना कि दिमाग में खुशबू होती है और निकल जाते हैं हम सब जगह से. तो वही सीन है कि मैं वहाँ से निकल गई थी. बाकी हाँ, यहाँ पे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एकदम कमर तोड़ प्रैक्टिस करते हैं. बॉन्डिंग भी मुझे जितना सुनने में आया बहुत अच्छी होती है सीनियर और जूनियर्स के बीच में. इवन सुबह उठ के भी लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं. इंटर NITs में भी जाके परफॉर्म करते हैं, इवन IITs में जाके करते हैं, या दूसरे कॉलेजेस, सिर्फ IIT NIT नहीं और भी कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करते हैं, दूसरी स्टेट्स में जाके एक्सप्लोर करते हैं और मस्ती भी करते हैं. उसके बाद इनमें इंडक्शंस होते हैं, वही प्रोसेस जो हर क्लब सोसाइटी में होते हैं. आपको जाके दिखा देना भाई मेरे को थोड़ा बहुत आ रहा है, इच्छा दिखा देनी है कि मुझे सीखना है, ठीक है. और फिर उसके बाद जब भी आपको बुला रहे हैं तो टाइमली वहाँ चले जाएं. अब एक चीज़ अपनी थोड़ी सी दिमाग में रखना, अगर आपको कुछ सीखना होता है या किसी चीज़ को करना होता है तो आपको टाइम देना होता है. तो इन क्लब्स या क्लब्स बोलेंगे या सोसाइटी बोलेंगे या क्रू बोलेंगे, इनके अंदर क्या होता है कि आपको टाइम सच में डिवोट करना पड़ता है. और अगर आप डिवोट नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो अपने कॉलेज में या कहीं पर भी बाहर जाके. अब जैसे कॉन्फ्रेंस आने वाला है तो कॉन्फ्रेंस के लिए इनकी कमर तोड़ प्रैक्टिस से स्टार्ट होती है. जैसे मैंने स्पोर्ट्स में बताया है कि अगर ये कहीं बाहर जा रहे हैं तो इनकी मिड सम्स रीशेड्यूल हो जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे मिड सम्स रीशेड्यूल हो जाते हैं या अटेंडेंस बेनिफिट्स पे मिलते हैं. वही सीन है. मैंने सुना है, जब क्योंकि मैं पार्ट नहीं रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती कि कैसी फीलिंग होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा लग रहा है जिसको लगता है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा तो बच्चे छोड़ भी देते हैं बीच में. मेरी भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्लब्स मतलब ये सब ज्वाइन किया और फिर उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि उनको पता चल गया था ये मैनेज नहीं हो पा रहा है. हाँ, लेकिन डिस्कवर करने में कुछ नहीं जाता, आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो, बॉन्डिंग्स बनती ही हैं. तो आप जा सकते हैं, इंडक्शन दे सकते हैं और वहाँ पे मस्ती कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे एक कॉन्फ्रेंस हुआ या कोई और इवेंट हुआ, जैसे उत्कर्ष हुआ या फिर और भी चीज़ें होती हैं ना, स्पर्धा हुई या कोई सेरेमनी वगैरह, तो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं लोग. जो ये तीनों का है, तो पर्सनली देखा जाए तो मेरा किसी के साथ अगर बॉन्डिंग रही है तो वो NBC बोलूँगी, क्योंकि मेरे खुद के भी उसमें कुछ दोस्त थे और कुछ उनके जो सीनियर्स थे NBC के, वो थोड़े ना मतलब पेशेंट, और एक होता है ना कि यार नेचर एकदम मतलब किसी का होता है ना बहुत अच्छा नेचर होता है, मतलब खुश मिजाज, मतलब कोई गंदगी नहीं, कोई मैल नहीं. वो उस तरीके के लोगों को मैं जानती थी, तो मेरा थोड़ा वहाँ ज़्यादा था, मैं उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ देखती थी. बाकी सभी अच्छे हैं, तो होप से आपको पता चला हो और आप लोग ज़रूर वहाँ पे जाके मज़े करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बाय. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.